नमस्ते आचार्य जी। मैं पिछले 2-3 महीने से अध्यात्म में हूँ। थोड़े टाइम से बिल्कुल सही चल रहा था। जब तक मन और बुद्धि पे काम हो रहा था तो ज़्यादा डर नहीं था। पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो मैं जिनसे सीख रही हूँ, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अहम है। इतने में अनमोल का कॉल आया और उसने बोला कि तुम आचार्य जी से जाके पूछो, वो तुम्हें अच्छे से समझा पाएंगे अहम के बारे में। तो डर बहुत ज़्यादा लगता है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही हूँ वैसे वैसे डर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मैं इस डर का क्या करूँ? डर हमारे भीतर कुछ है, उसको बचाने के लिए ज़रूरी होता है। भीतर क्या है, बाहर भी है, ये शरीर। ठीक है, तो डर कोई गलत चीज़ तो हो ही नहीं गई। ये नहीं बचेगा अगर डर ना हो। डर का मतलब क्या होता है? ये भाव के कुछ खतरे में है, कुछ छूट जाएगा, कुछ जो मिल सकता है नहीं मिलेगा। इस भाव को डर कहते हैं। तो ये भाव यूं ही नहीं आ गया। ये भाव जो हमारी पूरी विकास प्रक्रिया रही है, जैसे हम पिछले करोड़ों सालों में नन्हे तंतुओं से बढ़ करके इतने बड़े बड़े हो गए ना, और हम कहते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो है वो अब बहुत विकसित हो गया है। ये सब चीज़ें, तो ये सब एक दिन में हुआ नहीं है, एक बड़ी लंबी यात्रा रही है ना। उस पूरी यात्रा में डर का बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, डर नहीं होता तो ये जितने भी जीव रहे हैं हमारी यात्रा में, या हमारी ही यात्रा में जो हमारी अलग अलग स्थितियां रही हैं, अवस्थाएं रही हैं, हम उनमें बच ही नहीं पाते। एक जंगली जानवर आपके पीछे पड़ता है, आपने देखा है कितनी जोर से भागते हो। वो जो आपके भीतर भागने की ऊर्जा उठती है, वो कौन देता है आपको? यही भाव कि भाग, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इसी को तो डर कहते हैं। तुम खत्म हो जाओगे, इसी भाव को कहते हैं डर। और ये भाव हमारे लिए उपयोगी रहा है आज तक। ठीक है, तो कुछ गलत नहीं हो गया अगर डर है। बात यह है कि डर किसको है? ये जो देह है, ये डरे तो क्या हर्ज हो गया, क्योंकि इसको भली भांति पता है कि ये मरणशील है। ये खत्म हो सकती है, ये जानती है। ये जानती है, इसीलिए अपने आप को बचाना चाहती है। तो डरने का काम आपका ये जो शारीरिक तंत्र है, फिजिकल एपरेटस, इसको करने दीजिए। और अगर वो डर रहा है तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और आपको पता है, बहुत बार तो आपको पता भी नहीं चलता वो डर रहा होता है, और डर के वो अपना जो नुकसान है वो बचा भी ले जाता है। उदाहरण के लिए, आपके शरीर में कोई वायरस वगैरह घुस जाए तो भीतर एकदम डर ही पैदा हो जाता है, लेकिन वो डर आपको नहीं पता चलता, क्योंकि कोई मानसिक साइकोलॉजिकल घटना अभी घटी नहीं, या घटी भी है तो ऐसे जगह पे घटी है जहां पर आपका जो कॉन्शियस राडार है वो उसको पकड़ नहीं पाया। तो डरने की, सतर्क हो जाने की, भीतर एक अलार्म के बज जाने की घटना तो दिन रात चलती ही रहती है, और वो चलती रहे। शारीरिक तल पर वो चल रही है, अच्छा है, शरीर अपना बचा रह जाएगा, क्योंकि शरीर को अच्छे से पता है कि उसे मिट जाना है। जो जानता है उसे मिट जाना है, वो गलत क्या कर रहा है अगर अपने आप को मिटने से बचाना चाहता है? जितने भी दिनों के लिए, अमर तो है नहीं,
पर नहीं बचाएगा तो 15 ही साल जिएगा, बचा के हो सकता है कि 75 साल जी जाए। तो वो इस कोशिश में अपना लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं हो गई। इसी तरीके से मन भी जिन चीजों को जानता है कि मिट जाएंगी, उनको लेकर के डरता है। और ये डर भी वाजिब है। आपने अपने बहुत सारे नुकसान बचा लिए होंगे क्योंकि किसी कीमती चीज को लेकर के आप ज्यादा सतर्क रहे होंगे, या मान लो डरे भी हुए होंगे। अगर डर ना हो तो मुझे बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपनी परीक्षाएं पास करेंगे? तो डर यही बताता है कि जो डर रहा है वो जानता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। शरीर को अच्छे से पता है कि इसको धूप भी मिटा सकती है, कीटाणु भी मिटा सकते हैं, पानी भी मिटा सकता है, भूख भी मिटा सकती है, उम्र भी मिटा सकती है। तो शरीर डर रहा है, वाजिब बात है उसे डरने दो। शरीर को निडर मत बना देना। शरीर को आप निडर बना भी नहीं सकते। आप क्या करोगे? आपके भीतर जो इम्यूनिटी बैठी है, प्रतिरक्षा तंत्र, आप उसको बोलोगे कि डरने की कोई बात नहीं, जो वायरस आ रहा है आने दे, ऐसे बोलोगे? नहीं, वो तो हमेशा चौकन्नी रहती है भीतर। कोई आया नहीं कि खट 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 अंदर के कार्यक्रम चालू हो जाते हैं, है ना? तो जिनके लिए मुनासिब है डरना, उनको डरने दीजिए। और उन्हीं के लिए मुनासिब है डरना जिनके पास कुछ ऐसा है जो मिटेगा ही। अब आपको, जो आप हैं, अगर आपको बुरा लग रहा है डरना, तो कुछ ऐसा पकड़ना छोड़िए जो मिटेगा। आप ये दोनों चीजें एक साथ नहीं मांग सकती कि आप कहें कि मैं ऐसी चीजों से जुड़ी हुई हूं जो खत्म हो सकती हैं, जो खतरे में रहती हैं, जिन्हें कभी भी कोई भी छीन सकता है, नष्ट कर सकता है, और साथ ही साथ मुझे डरना भी नहीं है। तो ये तो नहीं होने वाला। डर की उपयोगिता बिल्कुल है जहां तक शारीरिक प्रकृति की बात है, लेकिन वही डर जब चेतना में घुस जाता है तो आपका जीना मुश्किल कर देता है। तो डर को उसकी सही जगह पर रहने दीजिए। डर को उसकी सही जगह पर रहने दीजिए। आपने डर को वहां ले आ दिया है जहां उसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्रकृति ही बिल्कुल ठीक करती है। आपकी चेतना उन मामलों में कुछ नहीं कर पाएगी। उदाहरण के लिए आप खाना खाती हैं, खाना पचाना है, आपकी चेतना उसमें क्या कर सकती है? कुछ कर सकती है? बल्कि बहुत अच्छा है कि आपकी चेतना उस मामले में हस्तक्षेप एकदम ना करे, एकदम ना करे। आपको पता लगने लग गया ना कि खाना जा रहा है, अब ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, पच रहा है, तो खाना ठीक से पचेगा ही नहीं। जितनी भी शारीरिक चीजें हैं, जितने भी दैहिक क्रियाकलाप हैं, वो बढ़िया तभी चलते हैं जब आप उसमें अपनी बुद्धि, अपनी चेतना बिल्कुल ना लगाएं। डर उन्हीं चीजों में है। आपके सामने अचानक एक शेर आ जाए, या आप बैठे हैं ऊपर से कोबरा टपक पड़े, तो फिर क्या करना है? ये आपकी चेतना से बेहतर आपका प्राकृतिक डर जानता है। चेतना मत लगाने लग जाइएगा। आप किसी गर्म चीज को छू देते हैं, आप क्या बुद्धि लगाएंगे, भीतर विचार विमर्श करेंगे कि अब मैं क्या करूं? इतनी देर में तो हाथ आप हमेशा के लिए गंवा देंगे। आप उसको छू देते हैं, आपकी आदिम पुरानी प्रकृति जानती है, हाथ पीछे हटाओ, तुरंत हटाओ, और हाथ ही नहीं पीछे हटाओ, पूरा शरीर पीछे हटा दो। तो डर की ये वाजिब, सही, सम्यक जगह है। कौन सी जगह? शरीर। और शरीर की एक एक कोशिका डरी हुई है और डरी हुई ही रहेगी, और यही उसके लिए ठीक भी है। कोई दिक्कत नहीं है। शेर सामने खड़ा हो और आप ध्यान करने लग जाएं कि अब मुझे करना क्या चाहिए, तो ध्यान बहुत देर चलेगा ही नहीं। शेर कहेगा मैं तुम्हें ध्यान से ही मुक्त किए देता हूं। तो उस वक्त तो क्या करना है? उस वक्त जो हमारे भीतर का
डर है, उसको सारा नियंत्रण दे देना है। हमें कहना है कि अब वही करो जो तुमसे तुम्हारा डर कराता है, क्योंकि चेतना बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन प्राकृतिक मामलों में नहीं। प्रकृति के मामलों में चेतना को हस्तक्षेप मत करने दीजिए, और चेतना के मामलों में प्रकृति को हस्तक्षेप मत करने दीजिए। बात समझ रहे हो? खाना कैसे पचना है प्राकृतिक मामला है, इसमें चेतना अपनी टांग ना अड़ाए। और प्रेम किससे करना है, यह चेतना का मामला है, इसमें प्रकृति अपना जोर न चलाए। तो डर की एक सही जगह है जीवन में, और वो कौन सी जगह है? वो सब प्रकृति के मामले, वहां पे डर अपना काम करता रहे। चेतना में डर तभी घुसेगा जब आप प्रकृति की चीजों को चेतना में डाल देंगे। प्रकृति की चीजें माने कौन सी? दुनिया की चीजें, इन्हीं को प्रकृति कहते हैं। ये सब प्रकृति है। प्रकृति माने वही नहीं जो जंगल में होता है, ये कमरा, ये कैमरा, लोग, ये कुर्सियां, रुपया पैसा, अच्छाई बुराई, ऊंचा नीचा, कैरियर, सफलता, ये सब भी प्रकृति ही है। जब ये चीजें आपकी चेतना पर हावी होने लग जाती हैं, माने प्रकृति आपकी चेतना में घुस जाती है, तो प्रकृति के साथ साथ क्या घुस जाएगा चेतना में? डर। क्योंकि डर चीज ही किसकी है? प्रकृति की चीज है। आपने प्रकृति को चेतना में घुसेड़ा, माने आपने साथ साथ डर को चेतना में डाल लिया। तो आपकी चेतना में अगर डर बैठ गया है, तो इसका मतलब यह है कि आपने दुनिया को बहुत जगह दे दी है अपने दिमाग में। एकदम जमीन की बात। जो दुनिया को अपने दिमाग में बहुत जगह दे देगा, वो दुनियावी डर को भी जगह दे देगा, मजबूर होकर देना पड़ेगा। क्योंकि डर और प्रकृति हमेशा साथ साथ चलते हैं। हमने कहा जो हमारी प्राकृतिक यात्रा रही है उसमें डर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डर अच्छी चीज रही है। देखा नहीं है प्रकृति में, गैया बछड़े के लिए डरी रहती है, मां बच्चे के लिए डरी रहती है। घर में बच्चा हो, थोड़ी देर कू 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 ना करे तो मां ये नहीं सोचती कि चैन से सो गया होगा। तुरंत कौन सा विचार आता है? डर का आता है ना, कुछ हो तो नहीं गया। और वो डर उपयोगी है। बताओ क्यों? क्योंकि मान लो दो संभावनाएं हैं, बच्चा सो सकता है या बेहोश हो सकता है। ठीक है, अगर बच्चा सोया हुआ है और मां को लगा बेहोश हो गया है, तो इसमें बच्चे को कोई नुकसान है? क्योंकि बच्चा तो सो रहा है, मां को लगा बेहोश हो गया है, तो मां क्या करेगी? मां पास आएगी, जांचेगी, छाती पे हाथ रखेगी, देखेगी सांस वास बढ़िया चल रही है, थोड़ा हिलाएगी, बढ़िया, ठीक है, चले, बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। लेकिन अगर मां ने दूसरी बात मान ली, दूसरी मान्यता, दूसरा एजम्पशन कर लिया कि बच्चा बेहोश हो गया है, और मां ने यही मान लिया निडर होकर के कि बच्चा तो सो ही रहा है। मां निडर हो गई, मां ने अपने डर का त्याग कर दिया, बच्चा हुआ है बेहोश, और मां ने क्या मान लिया कि सो रहा है, तो बच्चा मर सकता है। तो बच्चे को बचाने में मां के डर का योगदान है। बात समझ में आ रही है? प्रकृति में डर गुथा हुआ है। हमने कहा हमारी एक एक कोशिका में डर बैठा हुआ है, और हमारी कोशिका के, हमारे शरीर के, हमारे संसार के निर्माण में उसका योगदान रहा है। लेकिन वही डर जब चेतना में आने लग जाता है तो जीना नरक बना देता है। फिर आदमी बिल्कुल दुखी, परेशान हो जाता है कि जिए कैसे, हर समय कुछ ना कुछ खोपड़े में चल रहा है। तो खोपड़े से डर नहीं निकलेगा जब तक डर जिस चीज के साथ आता है वो चीज नहीं निकलेगी। आखिरी बात हो गई है, समझ गई? खोपड़े से डर नहीं निकलेगा जब तक डर जिस चीज पर बैठ करके आया है वो चीज नहीं निकलेगी। कोई तो है जिसको आपने अपने दिमाग में बहुत जगह दे दी है, डर उसी के साथ आया आपके पास। आचार्य जी, आपने बताया कि एक प्राकृतिक डर होता है और एक डर होता है चेतना का डर। तो जब मैं सोने के लिए जाती हूँ और मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ तो मुझे कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें दिखती हैं। तो मैं उसको कौन सा डर समझूं, प्राकृतिक डर या चेतना का डर? नहीं, वो जो चीजें दिखती हैं वो दिखती हैं चेतना को, पर चीज संसार की है। वो जो भी आपको चीज दिखती है वो कहां की है? दुनिया की है। और वो दिख किस में रही है? चेतना में। आपकी कॉन्शियसनेस में दुनिया की चीज घुस आई है, और उसी चीज के साथ क्या घुस आया है? डर।
डर के अपने पांव नहीं होते, वो किसी ना किसी चीज पर बैठ करके आता है। आपको ये पेन बहुत पसंद आ गया तो आप अपनी ओर से तो ख्याल करेंगे इस पेन का, ये पेन बहुत अच्छा है, पेन बहुत अच्छा है। आपको पता ही नहीं कि इस पेन में वायरस की तरह क्या चिपका हुआ है। क्या चिपका हुआ है? बोलिए, जोर से बोलिए। डर चिपका हुआ है। अब हमने तो अपनी ओर से होशियारी दिखाई, हम अपनी कल्पनाओं में किसको तैरा रहे हैं? पेन को। और हमें ये पता ही नहीं कि इसमें साथ में क्या चिपका हुआ है, एक वायरस हमने अपने भीतर बुला लिया। भाई जैसे आप आइसक्रीम खाएं और आप तो यही सोच रहे हैं कि आपने आइसक्रीम खाई और उसमें ऊपर लगा क्या हुआ था, कोई बैक्टीरिया वगैरह। तो आइसक्रीम तो पता नहीं कितना आपको मिली, बैक्टीरिया पूरा अंदर पहुंच गया और वो अंदर पहुंच करके अपना जो भी कार्यक्रम वो कर रहा है आपको पता भी नहीं। डर ऐसे ही होता है। अभी यहां पे आपसे पूछूं, आप में से कौन कौन अपने भीतर डर बुलाना चाहता है, तो कितने लोग हाथ उठाएंगे? कोई नहीं। लेकिन डरे तो सभी हुए हैं। तो हमारी चेतना में फिर डर पहुंच कैसे गया? निश्चित रूप से हमने कुछ और अपने भीतर बुलाया। अपने भीतर माने मन के भीतर, शरीर की बात नहीं कर रहा। निश्चित रूप से हमने अपने मन में कुछ और बुलाया और उसके साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह डर भी चला आया। ऐसे धोखा होता है। हम अपनी नजरों में सब बहुत होशियार लोग हैं। कोई अपने दिमाग में क्या बुला रहा है? पैसा बुला रहा है। कोई अपने दिमाग में शोहरत बुला रहा है, कामयाबी बुला रहा है। किसी को प्यार हो गया तो प्रेमी प्रेमिका को अपने दिमाग में बुला रहा है, जगह दे रहा है। किसी को नई गाड़ी चाहिए, नई घड़ी चाहिए, वो उन चीजों को दिमाग में जगह दे रहा है। तो आप तो अपनी ओर से बहुत सुरक्षित सेफ चीजों को ही दिमाग में बुला रहे हो, लेकिन उनके साथ छुप छुप के क्या घुसाया? तो इसीलिए हमारे जानने वालों ने हमें बहुत पहले से क्या समझाया कि बच्चा, दुनिया को बहुत तवज्जो मत दो। दुनिया में वैसे तो कुछ भी बुराई नहीं है, दिक्कत बस ये है कि दुनिया के साथ वो एक वायरस और बैक्टीरिया चिपका रहता है जिसका नाम क्या? डर। तो आपके दिमाग में आप ही जानती होंगी बेहतर कि दुनिया की कौन सी चीजें हैं जो एकदम अड्डा बनाकर बैठ गई हैं, वो आपको ही पता करना है। और उन चीजों को आप जैसे जैसे या तो निकालती जाएंगी या ठिकाने पे लगाती जाएंगी, वैसे वैसे वो जो वायरस है वो भी हटता जाएगा। क्योंकि डर के अपने पांव नहीं होते, डर किन्हीं दूसरी चीजों पर सवार होकर के आता है। और यह मत सोचिएगा कि डर किन्हीं खास चीजों पर ही सवार होकर के आता है। जिस भी चीज को आपने दिमाग में बहुत महत्वपूर्ण बना लिया, डर उसी के साथ आ गया। यानी कि डर हर चीज के साथ आता है। चीज माने डर, प्रकृति माने डर, और प्रकृति माने क्या? प्रकृति फिर वही, ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति, ये भी प्रकृति, सब कुछ प्रकृति। जो कुछ भी आप अनुभव करते हैं, देखते हैं, सूंघते हैं, सुन सकते हैं, वो सब प्रकृति है। उसमें से कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में घूमने लग गई तो माने क्या घूमने लग गया? डर घूमने लग गया। तो आप जैसे भी जी रही हैं, जो भी आप काम कर रही हैं, जो भी आपकी जीवन में अवस्था है, उसमें निश्चित रूप से आपने कुछ चीजें अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना ली हैं। और जिस चीज को आपने महत्वपूर्ण बना लिया, वो चीज जितनी ज्यादा कमजोर होगी, फ्रेजाइल होगी, उसमें डर उतना ज्यादा घुसा हुआ होगा। समझ रहे हो? मेरी जान अटकी हुई है इस पेन में, रिफिल ये हो नहीं सकता, और स्याही इसकी दिन ब दिन घट रही है। मेरे भीतर लगातार क्या बढ़ता जा रहा है? स्याही घटती जा रही है, डर बढ़ता जा रहा है। तो पहली बात तो कोशिश करिए कि किसी भी चीज को दिमाग में बहुत जगह ना दें, दिमाग माने जिंदगी में, और कम से कम उन चीजों को तो बिल्कुल ही जगह ना दें जिनकी प्रकृति ही है लगातार घटते जाना या बदलते जाना। बदलने वालों को, धोखा देने वालों को, जो आपके साथ किसी तरह का कोई नाता निभा नहीं सकते, उनको क्यों मन में जगह देते हो? यही तो डर का कारण है। ये कोई चीज है दिमाग में बैठाने की?
बताओ, इसे तो मिट ही जाना है, अपने साथ साथ ये मेरा सर्वनाश कर देगी अगर मैंने इसको बिल्कुल केंद्र बना लिया जिंदगी का। हम ऐसे ही करते हैं। जेब में पैसा हो तो ठीक है, मन में पैसा आ गया तो बोलो क्या होगा? वो गड्डी तो घटनी ही घटनी है ना, वो जैसे जैसे घटेगी डर वैसे वैसे बढ़ेगा। गड्डी जेब में है तो ये उसकी प्राकृतिक जगह है, पदार्थ पदार्थ के पास है। जेब क्या है? मटीरियल। और गड्डी भी क्या है? मटीरियल। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रकृति में हमने कहा डर की वाजिब जगह है, माने हमने कहा पदार्थ की वाजिब जगह पदार्थ के ही साथ है। पैसा क्या होता है? पदार्थ माने मटीरियल। और जेब भी क्या होती है? पदार्थ माने मटीरियल। तो पैसा जेब में है, कोई दिक्कत नहीं हो गई। वही पैसा जेब से उठ करके अगर यहां पहुंच गया या यहां पहुंच गया, आपको बहुत तकलीफ देगा, बहुत। आचार्य जी, जैसे आपने बोला, मैं पहले ऐसे सोचती थी पैसों के बारे में या संसार की चीज़ों के बारे में, तो वो डर अलग है। और अब जो है वो मैं, जैसे मैंने आपकी वीडियो देखना स्टार्ट करा है 1 साल से, तो मैं अध्यात्म में आई। अब जो है वो मुझे आध्यात्मिक चीज़ों को लेके डराता है। जैसे मैं कभी मेरे को कभी कोई थॉट आता है, ऐसा थॉट आता है कि मैं सोचती हूँ आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, तो मुझे उसमें डर लगने लग जाता है। वो थॉट आता है और मुझे बहुत गंदे तरीके से डरा के चला जाता है। तो अब मैं इसको प्राकृतिक डर बोलूँ कि ये चेतना का डर है? नहीं, थॉट क्या बोल रहा है? कुछ बात करता होगा। थॉट ऐसा होता है कि धीरे धीरे सब चीज़ ख़त्म तो होती गई, धीरे धीरे तो अभी ये हो गया कि खाली तो हो गए पर भरने के लिए कुछ है नहीं, तो सोच जाती हूँ। इसी बात की तो पार्टी करनी है। ये कला आपने नहीं सीखी तो फिर जीना दूभर हो जाएगा, और ये जो रास्ता है सच्चाई का, अध्यात्म का, इसमें बहुत आगे आप जा नहीं पाओगे। आध्यात्मिक आदमी को दुनिया की बेवफाई की दावत उड़ानी होती है। बेवफाई को तो समझते हो ना, है आज कल नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि ये होता है कि उनके बारे में सोच के होता है। ऐसा नहीं है कि दुख है, दर्द भी है, सब चीज़ें हैं। सही मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते जा रही हूँ, सब ठीक है। पर जब थॉट आते हैं ना वहाँ पे सोचने के लिए कि यार पता नहीं क्या होगा, क्या है, कुछ क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ना आप होंगी ना मैं होऊंगा। होगा क्या? यहां होने के लिए बचना क्या है? और इसी बात पर तो एक बिल्कुल कातिल सी मुस्कुराहट होनी चाहिए लबों पे। यहां कुछ नहीं बचना होने के लिए। अभी पिछला शिविर यहां पे हुआ था, उसके अगले दिन यहीं पर मेरा रोड एक्सीडेंट हो गया। ये मुझे उठा करके भागे, ट्रॉमा सेंटर में, एम्स में लेके गए। ब्रेन इंजरी थी, वो तो खाल मोटी है खोपड़े की भी। एक दिन ऐसे ही बावरे होके घूमते रहे, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, एकदम हम। और फिर बैठ गए यहां पर। यहां बचना क्या है? अभी यहां बैठे हैं, क्या पता अगले शिविर में बैठे हो कि नहीं बैठे हो। एक सज्जन ने फॉर्म भरा कि हमसे संपर्क किया जाए संस्था का, तो फॉर्म हमारे पास आया, नंबर वगैरह मिला कि इनसे बात करिए। इन्होंने कहा है कि हमसे बात की जाए। उनको फ़ोन मिलाया तो उनकी श्रीमती जी ने उठाया, बोली कि इन्होंने आपका फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद फॉर्म भरते भरते ही इस पे सिर्फ हंसा जा सकता है। इस पे आपको रोना क्यों आ रहा है? ये कॉमेडी है, इस पे तो हंस ही सकते हैं, हंसा करिए। यहां कुछ नहीं बचना है, वो ये जानते हुए फिर खेल खेलिए। और नुकसान अगर हो रहा है इस खेल में, तो आपको इसमें अफसोस या आश्चर्य क्या है? यहां पे कौन जीत के बाहर निकलने वाला है, ये तो बताओ। नहीं, थॉट जो बात बोल रहा है वो बात डरने की नहीं, हंसने की है। थॉट यही बोल रहा है कि
कुछ नुकसान हो जाएगा। थॉट से बोलिए तू बच्चा है पप्पू, तुझे पूरी बात पता नहीं है, कुछ नुकसान नहीं हो जाना है, यहां तो हमें पूरा ही गंवा के जाना है। जो भी चीज खोई जा सकती है वो हम यहां पूरी पूरी खो करके जाएंगे। जो कुछ भी खोया जा सकता है वो हम यहां पूरा पूरा खो करके जाने वाले हैं। आज मन मेरा कुछ इधर उधर चंचल हो रहा था, तो ये साथ बैठा था, ये जब होता है तो गाने इसके, कल मैं बता ही रहा था ना गानों वाली बात, तो मैंने गाना लगा दिया। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल उठी है। बारिश भी हुई थी। तो कुछ इसकी यादें, कुछ हमारी यादें अपना। और फिर मैंने देखा ये सामने स्क्रीन पर जो दो अभिनेता हैं अब दोनों ही नहीं है, विनोद खन्ना भी नहीं, श्रीदेवी भी नहीं। जो हंसी छूटी फिर कि जब तक आदमी जिंदा रहता है तो यही कर रहा होता है क्या, कि वही आग सीने में फिर जल उठी है। कुछ ऐसे ही दिन थे कि जब हम मिले थे। अरे यहां किसका मिलना किसका बिछुड़ना, दोनों अभी राख हुए पड़े हो। तो ऐसा ही है बस। जो आपको डराने आए वो आपको छोटी धमकी देता है। उसको आप कहिए तू आके बैठ, तू तो छोटी धमकी दे रहा है, मुझे तो पूरी बात पता है। पूरी बात क्या? यहां से एक पैसा और इस शरीर की एक कोशिका लेकर के हम बचने नहीं वाले, बाहर नहीं जाने वाले। तो हम डरें क्या? क्या डरें? तो जानी हुई बात है। साधुओं ने, फकीरों ने इंसान को देखा है और उसको कहा है, ये पता है क्या जा रही है? जिंदा लाश। ये अपने आप को कहते हैं जिंदा हैं, ये मरे हुए हैं, बस इनको समय ने धोखा दे रखा है। वो समय जो है अभी इनको एक ऐसे बिंदु पे रखे जहां इनको भ्रम हो गया है कि ये जीवित हैं। अभी बस घड़ी टिक टिक थोड़ा सा करेगी, उसके बाद इनका ये भ्रम भी नहीं रहेगा। हम मरे हुए ही लोग हैं। प्रकृति माने जड़ पदार्थ, हम जड़ पदार्थ ही तो हैं। और अगर हम चैतन्य हैं तो डरे हुए क्यों हैं? अगर हम जड़ हैं, प्रकृति हैं, पदार्थ भर हैं, तो हम वैसे ही मरे हुए हैं। पत्थर को जिंदा बोलते हो क्या? या नोट की गड्डी को जीवित बोलते हो क्या? और अगर हम जड़ नहीं है, हम चैतन्य हैं, तो हम डरे हुए क्यों हैं? क्योंकि चेतना में तो पदार्थ ही नहीं होते। विशुद्ध चैतन्य में चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां बस क्या होती है? एक चेतना, एक जानना, एक अवेयरनेस। उसमें चीजें नहीं घूम रही होती हैं, उसमें रोशनी भर होती है, चीजें नहीं होती। जब वहां चीजें नहीं होती तो फिर वहां पे क्या नहीं हो सकता? डर नहीं हो सकता। प्रकृति में चीजें भर होती हैं तो वहां डर होगा ही होगा। और चेतना अगर साफ रखी है आपने तो वहां चीजें ही नहीं हो सकती, तो वहां डर कैसे होगा? लेकिन डर सब में होता है। डर इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी चेतना को गंदा रखते हैं, सफाई नहीं करते। उसमें हम क्या डाल लेते हैं? हाँ जी, ये तो रिकॉर्डर ना है तो बड़ा स्लीक है, तो फिर हो गया। कौन सा रिकॉर्डर 2-4 साल से ज्यादा चलना है बता दो मुझे। और फिर वो टूटेगा और तकलीफ देगा, टूट के भी तकलीफ देगा। जब तक नहीं टूटा है तब तक आशंका में रखेगा, हाय हाय टूट ना जाए। जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। मन में जगह मत दिया करो किसी को भी, चाहे वो इंसान हो, चाहे जायदाद हो, चाहे सफलता हो, चाहे प्रसिद्धि हो, कुछ भी हो। जब भी देखो कि कोई चीज ख्यालों में ज्यादा घूमने लग गई है, एकदम उचक के खड़े हो जाओ, खतरा। चीज तुम्हें खूबसूरत लगती है, उसके साथ जो वायरस चिपका हुआ है वो बहुत बदसूरत है, वो जिंदगी को भयावह कर देगा। और देखो, चीज खूबसूरत होती है तभी तो उसे दिमाग में जगह देते हो ना आप। कोई फालतू की या बदसूरत या खतरनाक चीजों को तो वैसे ही दिमाग में नहीं रखना चाहता। हम तो अपने दिमाग के कपाट खोलते ही किन चीजों के लिए हैं? जो हमें लगता है अपनी सीमित बुद्धि से, अपने छोटे से खोपड़े से हमको लगता है हा ये चीज तो बड़ी खुशहाली लेके आएगी जिंदगी में, तो हम पूरा बिल्कुल अपना दरवाजा खोल देते हैं, आजा अंदर, आजा अंदर आजा।
और वो चीज है ना, वो जानते हो कैसी होती है? ट्रोजन हॉर्स की तरह होती है। ट्रोजन हॉर्स पता है किसी को? ट्रॉय कहानी देखी है या पढ़ी है कहानी या पिक्चर देखी है ट्रॉय? तो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? अब वो जो हॉर्स है वो बड़ा सुंदर है, उसको वो किले के बाहर छोड़ गए। किलेदारों ने कहा, देखो ये इतना सुंदर हमारे लिए तोहफा छोड़ गए हैं, ये खुद तो डर के भाग गए और हमारे लिए भेंट छोड़ गए हैं। तो वो जो ट्रोजन हॉर्स था उसको अंदर ले आए। जैसे हम भी खूबसूरत लोगों को और आकर्षक चीजों को अपने इस गढ़, अपने इस किले के भीतर ले आते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि उसके भीतर छुपा कौन है। ट्रोजन हॉर्स के भीतर कौन छुपा हुआ था? कौन छुपा हुआ था? सोल्जर्स। उन्होंने क्या किया कि सब जब सो गए तो रात में उन्होंने धीरे से घोड़ा खोला, लकड़ी का घोड़ा था, उसको खोला और उसमें से बाहर कूदे और जो गढ़ अभेद्य था उसमें लगा दी आग। हार गए। ऐसे ही इंसान हारता है। तुम खूबसूरत चीजों को अपने मन में प्रवेश दे लेते हो और तुम्हें पता ही नहीं होता उन खूबसूरत चीजों के पेट में क्या छुपा हुआ है। तो अपने जीवन से खूबसूरत चीजों को बाहर निकालिए, चाहे वो खुद आपकी खूबसूरती क्यों ना हो। क्योंकि एक तो डर ये भी रहेगा, मेरी खूबसूरती का क्या होगा? अरे जब दुनिया में किसी चीज की सूरत कायम नहीं रहनी है तो आपकी अपनी सूरत कायम रह जाएगी क्या? तो बहुत इसको महत्व मत दीजिए। क्या रखा है, असली चीज पे ध्यान दीजिए ना। अब तरीका समझ लीजिए। जो भी डर लग रहा हो उसको 5 गुना 10 गुना बढ़ा लीजिए और अपने आप को बताइए, हाँ ये बात है। तो डर आपको जो भी नुकसान बता रहा है ना, उससे 10 गुना नुकसान आप अपने आप को पहले ही बता लीजिए। हाँ है, हाँ है। वो आपको बोलेगा तू खतरे में है, आप बोलिए तू मुझे जितना खतरा बता रहा है उससे 10 गुना ज्यादा खतरा है मुझे, मैं मानती हूं, हाँ है। तो क्या करूं? क्या मैं मर जाऊं? है तो है, क्या कर सकते हैं? ऐसे ही है, ऐसे ही है। इसी को शास्त्रीय तौर पे फिर कहा गया है तथाता। हाँ है भाई, है। दैट्स द वे थिंग्स आर। प्रकृति में ऐसा ही है, सब परिवर्तनशील। तो करूं क्या? आपने मुझे प्राकृतिक तल पे तो समझा दिया। वो ऐसा था कि मैंने आपको बताया ना, थोड़े टाइम पहले तो इन सब चीज़ों से मैं जुड़ी हुई थी, मोह ईर्ष्या ये सब चीज़ें तो थी। बट आपने कल एक बात बोली थी कि ईमानदारी से अगर तुम इसमें चलोगे तो तुम्हें सब चीज़ें ठीक ठीक रहेंगी। अभी ईमानदारी से मैं यहाँ तक पहुँची। तो अभी बीच में एक ऐसी चीज़ हुई कि पहले तो विचार थे बहुत सारे, उनसे प्रॉब्लम होती थी। अब विचार ख़त्म हो गए, बिल्कुल ऐसे सुध बुध सी खो गई है। ऐसे मैं आपको सुन रही हूँ तो बस ऐसा होता है, दिमाग में कुछ चल नहीं रहा, बट ऐसी तो अच्छी बात की है, बात जा रही है बस। फिर उसके बाद एक ऐसी चीज़ हुई, मैंने अनमोल को भी कॉल करके बताया था उसी टाइम ही। मतलब मेरे ना दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर सा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है मेरे दिमाग में। तो मैंने सोचा कि पहले सो जाती हूँ जाके। तो मैं सोने के लिए गई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरी बॉडी नहीं है। तो मैंने अपना हाथ वाथ देखे, वो मुझे ना वो समझ नहीं आया वो क्या हुआ है। देखिए, इसमें तो आपको ही ईमानदारी से बताना पड़ेगा कि कौन सी चीज है। आप डर की बात कर रही हैं, मैं चीज की बात कर रहा हूं। कौन सी चीज है जिसको आपने बहुत वैल्यूएबल, मूल्यवान समझ रखा है? वो चीज ही आपको परेशान कर रही है। तो आप डर की बात छोड़िए, उस चीज की बात करिए। वो चीज़ ये है कि मैं चल तो इधर रही हूँ और अब सब छूट गया, चला गया अब सब कुछ। अभी जो है उसके बारे में सोच के मेरे को डर लगता है। किस चीज के बारे में सोच वो के? क्या होगा आगे। किस चीज के बारे में सोच करके? जो आपने सत्य के बारे में सोच के डर लगता है कि पता नहीं कैसा सत्य होगा। थोड़े ही छूट जाएगा, चीजें छूटती हैं। तो अभी खालीपन तो बहुत है ना, समझ दिमाग तो नहीं नहीं तो चलता। खालीपन को जिंदगी से भर दीजिए, नहीं, सही काम से भर दीजिए, बिना उस काम को मन में केंद्र पर बैठाए। देखिए,
एक चीज है कि आपने ये दरवाजा खोल दिया, ये यहाँ है, और यहां से आपने अंदर क्या घुसेड़ लिया, ट्रोजन हॉर्स। कि भाई ये तो खूबसूरत चीज है, ट्रोजन हॉर्स को अंदर ले आए और वो ट्रोजन हॉर्स अपने साथ गड़बड़ चीजें भी ले आया। और दूसरी चीज ये है कि आप इस दरवाजे को खोल दीजिए, अंदर बाहर एक कर दीजिए, जो कुछ भी बाहर है वो अंदर आ सकता है, लेकिन उसे अंदर स्थायी स्थान, परमानेंट प्लेस हमें नहीं दे देनी है। आप अभी सवाल पूछ रही हैं, सवाल को मैं उत्तर दे दूंगा, लेकिन जब मैं अगले सवाल पे जाऊंगा तो मुझे याद भी नहीं होगा कि आपसे मैंने क्या बात करी। आप मुझसे पूछेंगे कि ठीक इसी जगह पर महीने 2 महीने पहले शिविर हुआ था, 3 दिन में 30-40 सवाल हुए होंगे, तो कुछ बता दीजिए। मुझे क्या पता। मन खुला हुआ है, जीवन के लिए पूरी जगह है। जीवन माने यही सब जो आते जाते अनुभव हैं, इसके लिए पूरी जगह है, लेकिन उसमें से किसी भी चीज को हम सर पे नहीं चढ़ा लेंगे। जो कुछ हो रहा है सब सामने है, लेकिन उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो ऐसा हो गया कि अरे 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 इससे तो हमें चिपक ही जाना है, चिपक ही जाना है। अध्यात्म आपके मन की सफाई करता है, और सफाई वो इसलिए नहीं करता है कि आप सफाई को ही लेकर चिंतित हो जाएं। वो सफाई इसलिए करता है ताकि अब आप निडर होकर के खेल सकें। वो सफाई इसलिए करता है ताकि आप निडर होकर खेल सकें। ये कौन सी सफाई है? ऐसा घरों में होता है कई बार, बैठी बैठी ऐसा घरों में बहुत बार होता है, गृहिणियां करती हैं कि वो सफाई वफाई करके बढ़िया फिनाइल वाला पोछा ओछा मार के घर को बंद कर दिया जाए। अब क्यों? क्योंकि अब तो साफ हो गया। अब साफ करके तुमने बंद कर दिया तो साफ किया किसके लिए? जब तक उसमें मक्खियां थीं तब तक उसमें घर वालों को भी प्रवेश था, सब उसमें आ जा रहे थे, तब तक सबको था। और सफाई करने के बाद अब इधर कोई नहीं आएगा, यहां सफाई हो गई है। ये मुझे बात ही नहीं समझ में आती। अध्यात्म ऐसा थोड़ी है कि अब सफाई हो गई है, अब यहां कुछ आना नहीं चाहिए। अध्यात्म इसलिए है कि अब सफाई हो गई है, चलो अब खेलते हैं। अब डर नहीं है, अब खुल के खेलेंगे ना, तो अब खेलते हैं। तो खुल के खेलिए। आपने तो गजब कर दिया कि आप सत्य की चिंता कर रही हैं। सत्य चिंताहारी होता है, सत्य सबकी चिंताएं हरता है। आप सत्य की चिंता करने लग गई कि कहीं भाग ना जाए कुछ, उसकी चिंता मत करिए। उसका आशीर्वाद मांगा जाता है और फिर खुल के खेलते हैं कि अब हमारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। ठीक है।